हाय फ्रेंड्स, मैं हूं कुमार नवनीत। KN स्टोरीटेलिंग चैनल पर आपका स्वागत है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की कहानी का शीर्षक है मिगेल। फिलीपींस वो देश जहां 7,000 से ज्यादा द्वीप समुद्र में बिखरे हुए हैं, जहां नीला पानी इतना पारदर्शी है कि नीचे की रेत और मछलियां साफ दिखती हैं, जहां पालावन की उबड़ खाबड़ चट्टानें, बोरोके की सफेद रेत, बोहोल के चॉकलेट हिल्स और सेगोबिया की छोटी छोटी द्वीपों की शांति दिल को छू लेती है। यहाँ की हवा में नारियल की महक, ताज़ा समुद्री हवा और स्थानीय लोगों की गर्म मुस्कान घुली रहती है। इसी खूबसूरत समुद्री और रंग बिरंगे देश में शुरू होती है नेहा और मिगुएल की प्रेम कहानी। नेहा शर्मा 28 साल की एक भारतीय ट्रैवल ब्लॉगर और फोटोग्राफर थी। दिल्ली में रहती थी, जहां उसकी जिंदगी कैमरा, ब्लॉग पोस्ट और नए देशों की तलाश में बीतती थी। फिलीपींस हमेशा से उसकी बकेट लिस्ट में था। वहां के द्वीपों की तस्वीरें देखकर वह सोचती थी कि कभी वहां जरूर जाएगी। एक बड़े ट्रैवल ब्रांड ने उसे फिलीपींस में 1 महीने की फ्री ट्रिप ऑफर की। मार्च 2026 का महीना था, फिलीपींस में ड्राई सीजन। नेहा मनीला एयरपोर्ट पर उतरी। बाहर निकलते ही गर्म हवा, नारियल के पेड़ों की सरसराहट और दूर से आती लहरों की आवाज ने उसे तुरंत घेर लिया। उसका पहला पड़ाव बोरोके द्वीप था, फिलीपींस का सबसे प्रसिद्ध बीच डेस्टिनेशन। वह बोरोके पहुंची। सफेद रेत, फिरोजा पानी और छोटे छोटे होटल। नेहा ने अपना छोटा सा रिजॉर्ट लिया और सीधे बीच पर निकल पड़ी। सूर्यास्त का समय था। वह व्हाइट बीच पर बैठी फोटो ले रही थी कि अचानक एक छोटी सी नाव उसके पास रुकी। नाव से एक लड़का उतरा, लंबा कद, सन बर्न स्किन, काले बाल, गहरी भूरी आंखें और एक ऐसी मुस्कान जो समुद्र की लहरों से भी ज्यादा आकर्षक थी। सनसेट यहाँ सबसे खूबसूरत लगता है, उसने अंग्रेजी में कहा, फिर हिंदी में, तुम ठीक हो ना? लग रहा है पहली बार आए हो। नेहा चौंक गई। हिंदी? आप भारतीय हैं? नहीं, लेकिन मेरी माँ भारतीय थी, मुंबई से, इसलिए हिंदी बोल लेता हूँ। मेरा नाम मिगुएल सेंटोस है। यहाँ आइलैंड हॉपर और डाइविंग इंस्ट्रक्टर हूँ। तुम? नेहा शर्मा, दिल्ली से, ट्रैवल ब्लॉगर और फोटोग्राफर। दोनों हंस पड़े। मिगुएल ने नेहा को अपनी नाव पर बुलाया। चलो सनसेट नाव से देखते हैं, बेहतर नज़ारा मिलेगा। नेहा ने हाँ कह दी। नाव समुद्र में थोड़ा आगे बढ़ी। सूरज पानी में डूब रहा था। पूरा आसमान नारंगी गुलाबी हो गया। मिगुएल ने नेहा को बताया कि बोरोके की रेत दुनिया की सबसे सफेद रेतों में से एक है। नेहा ने फोटो खींची। सूर्यास्त के बाद मिगुएल ने कहा, कल मेरे साथ आइलैंड हॉपिंग चलोगी? पास के छोटे द्वीप दिखाएंगे। नेहा राजी हो गई। अगली सुबह मिगुएल नेहा को लेने आया। छोटी नाव में वे निकल पड़े। पहला पड़ाव क्रिस्टल कोव था, पानी इतना साफ कि नीचे की रेत और मछलियां दिख रही थीं। नेहा ने स्नॉर्कलिंग की। मिगुएल ने उसे हाथ पकड़कर पानी के नीचे ले जाकर रंग बिरंगी मछलियां दिखाईं। फिर वे पुल्लो पिस्काडोर गए, छोटा द्वीप जहां पानी के नीचे गुफाएं हैं। नेहा ने वहां भी फोटो खींची। शाम को वे वापस बोरोके लौटे। मिगुएल ने नेहा को लोकल बीच पार्टी में ले जाकर फिलीपींस की म्यूजिक और डांस दिखाया। दोनों नाचे। मिगुएल ने नेहा को ताज़ा नारियल पानी पिलाया। रात में वे बीच पर लेटे तारे देखते रहे। फिलीपींस में तारे बहुत करीब लगते हैं, मिगुएल ने कहा। नेहा ने उसके कंधे पर सिर रखा। और तुम सबसे करीब लग रहे हो। कुछ दिनों बाद मिगुएल ने नेहा को पालावन की ट्रिप पर ले जाने का प्लान बनाया। वे कोरोन एयरपोर्ट से पालावन पहुंचे। वहां से नाव से एल निडो की चट्टानें, नीला पानी और छोटे छोटे द्वीप। वे आइलैंड हॉपिंग टूर पर गए। छोटे छोटे बीच, गुफाएं, लेगून। एक लेगून में मिगुएल ने नेहा को गले लगाया। यहाँ की शांति तुम्हारे साथ और भी गहरी लगती है, मिगुएल बोला। एक शाम वे एक प्राइवेट बीच पर रुके। सूर्यास्त में रेत सुनहरी हो गई। मिगुएल ने नेहा को कहा, नेहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। नेहा की आंखें नम हो गईं। मुझे भी, मिगुएल।
लेकिन मैं 1 महीने बाद वापस जाऊंगी। मिगुएल ने कहा, समुद्र की लहरें भी दूर चली जाती हैं, लेकिन वापस लौट आती हैं। हमारा प्यार भी ऐसा ही है। फिर वे बोहोल गए। वहां चॉकलेट हिल्स देखे, हजारों छोटी छोटी पहाड़ियां, चॉकलेटी रंग की। नेहा ने फोटो खींची। फिर तासिर देखने गए छोटे छोटे प्राइमेट्स। शाम को वे पंगलाव द्वीप पर गए। वहां अलोन बीच पर। रात को वे बीच पर कैंपफायर जलाकर बैठे। मिगुएल ने गिटार बजाया। नेहा ने उसके साथ गाया। एक रात तारे बहुत साफ दिख रहे थे। मिगुएल ने नेहा को गले लगाया। यहाँ की रातें तुम्हारे साथ और भी खूबसूरत हैं। फिर वे सेगोविया गए, छोटे छोटे द्वीप, नीला पानी। वहां मिगुएल ने नेहा को एक प्राइवेट आइलैंड पर ले जाकर सरप्राइज दिया। छोटा सा बीच, सिर्फ वे दोनों। सूर्यास्त में मिगुएल घुटनों पर बैठ गया। जेब से एक छोटी रिंग निकाली, फिलीपींस के मोती और डायमंड की। नेहा शर्मा, तुम मेरी जिंदगी में फिलीपींस की पहली लहर की तरह आए हो, तेज, खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? नेहा रो पड़ी। हाँ मिगुएल, 1000 बार हाँ। समुद्र की लहरें उनके पैर छू रही थीं। सूरज पानी में डूब रहा था। उस पल में दुनिया में सिर्फ वे दोनों थे। लेकिन नेहा का समय खत्म होने वाला था। मनीला एयरपोर्ट पर विदाई। दोनों रो रहे थे। मिगुएल ने नेहा को गले लगाया। मैं जल्दी भारत आऊंगा। तुम्हारे परिवार से मिलूंगा। हमारा प्यार समुद्र जितना गहरा और फिलीपींस के द्वीपों जितना मजबूत है। नेहा दिल्ली लौट आए, लेकिन उसका दिल फिलीपींस में रह गया। रोज वीडियो कॉल होती, लंबी बातें। मिगुएल ने अपनी सफारी और डाइविंग कंपनी का कुछ काम ऑनलाइन कर लिया और 4 महीने बाद दिल्ली आया। नेहा ने उसे घर लाकर परिवार से मिलवाया। पहले थोड़ी हिचकिचाहट, बेटा फिलीपींस में रहेगा, वहां समुद्र, द्वीप, संस्कृति अलग। मिगुएल ने कहा, अंकल आंटी, मैं नेहा से बहुत प्यार करता हूं। मैंने हिंदी अच्छी तरह सीख ली है। भारतीय खाना खाना सीख लिया है। मैं नेहा की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूं। परिवार मान गया। शादी दिल्ली में धूमधाम से हुई। नेहा लाल लहंगे में, मिगुएल शेरवानी में। फिर हनीमून फिलीपींस में, बोरोके से शुरू करके पालावन, बोहोल और सेगोविया तक घूमे। हर जगह पुरानी यादें ताज़ा हुई। अब वे बोरोके में रहते हैं। नेहा अपना ट्रैवल ब्लॉग और फोटोग्राफी जारी रखती है। मिगुएल अपनी डाइविंग और आइलैंड हॉपिंग कंपनी चलाता है। उनका छोटा सा घर बीच के पास है। शाम को वे समुद्र किनारे टहलते हैं। उनके 2 बच्चे हैं, बेटी लारा और बेटा आरव। लारा को नेहा हिंदी और भारतीय कहानियां सुनाती है। आरव को मिगुएल समुद्र और डाइविंग सिखाता है। हर साल वे दिल्ली आते हैं। दिवाली पर पटाखे जलाते हैं, होली पर रंग खेलते हैं। और हर मार्च में, जब ड्राई सीजन शुरू होता है, मिगुएल नेहा को बोरोके के व्हाइट बीच पर ले जाता है। सूर्यास्त में खड़े होकर मिगुएल नेहा का हाथ थामता है और कहता है, याद है वो पहला दिन? नेहा मुस्कुराती है, जब तुम नाव से उतरे थे और सूर्यास्त साथ देखा था। कैसे भूल सकती हूँ। वे एक दूसरे को गले लगाते हैं। फिलीपींस की समुद्री लहरें उनके पैर छूती हैं। उस देश की नीली लहरों और सफेद रेत में उनका प्यार आज भी उतना ही ताज़ा, उतना ही गहरा और उतना ही अनंत है। ये कहानी बताती है कि सच्चा प्यार न समुद्र की गहराई जानता है, न द्वीपों की दूरी। जब 2 दिल मिलते हैं तो 7000 द्वीपों वाला देश भी उनका छोटा सा घर बन जाता है। फिलीपींस की गर्म रेत और ठंडी लहरों में उनका प्यार हमेशा जीवंत रहेगा।